हाँ तो मेरे हीरो, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद। और इसके अंतर्गत जो प्रश्नावली 2.2 आता है उसका हम पहला का चौथा प्रश्न जो है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इससे पीछे जितने भी सारे प्रश्न हैं उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। कहता निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये बड़ा सिंपल है, बड़ा आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें कॉमन ले लो। इसमें कॉमन क्या नजर आएंगे, तो इसमें कॉमन नजर आएंगे 4u कॉमन हो जाएंगे, तब बचेगा 4u से 4u में भाग देंगे तो u बचेगा, है ना। अब प्लस के 4u से 8u में भाग देंगे तो 4 दूना 8 यानी 2 बचेगा, ये आ जाएगा, है कि नहीं। हमको ज्ञात करना है शून्य, तो शून्य ज्ञात करना तो बराबर में 0 रखो। अब यहां पे हम क्या करेंगे, 4u के भी बराबर में 0 और इधर क्या करेंगे u + 2 के भी बराबर में 0 रख लेंगे। अब u बराबर क्या हो जाएगा, 0 है तो 0, 4 गुना में तो बट्टा में, मतलब u का मान आ गया 0। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। इधर भी क्या हो जाएगा, u का मान क्या आ जाएगा -2, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो एक को अल्फा मान लेंगे यानी अल्फा बराबर 0 और एक को बीटा मान लेंगे बराबर में 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। क्या करेंगे सर, जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए आपको पता है यहाँ पे हम जांच करते हैं, है ना। तो जांच आपको पता है कि अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, है ना। तो अल्फा का मान क्या है सर, तो अल्फा का मान 0 है, 0 लिख लो। प्लस बीटा का मान क्या है, तो बीटा का मान 0 है तो 0 लिख लो, है ना। अब बराबर -b/a है, b/a है, ये दिया गया है। सॉरी, बीटा का मान 0 कैसे हो गया रे, ये -2 है ना सर, -2 लिखो, मैंने लिख दिया। अब बीटा, अब b की मान आपको पता करना है, तो इसमें a का मान कौन होगा, b का मान कौन होगा, c का मान कौन होगा, ये कैसे पता चलेगा। तो आपको पता होना चाहिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, नॉर्मली अगर कहा जाए तो ax² प्लस में bx और प्लस में c होता है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ ये जो आप देख रहे हैं चौथा सवाल, ये u के पद में है, ये बहुपद u के पद में है, तो हम u के पद में भी हम द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि au² प्लस में bu और प्लस में c, मैंने u के पद में लिख दिया इसको, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो आपको पता होना चाहिए कि u के स्थान पे u² तो u², a के स्थान पे 4 हो गया, u के स्थान पे u है तो b के स्थान पे 8 हो गया, तो प्लस c के स्थान पे कुछ नहीं है, c के स्थान पे कुछ नहीं, तो आसानी से आप 0 रख सकते हैं, यानी c बराबर हमारे पास 0 होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, है ना। तो ये आपने देख लिया। -b/a है, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है सर, b की वैल्यू 8 है, तो हम लिखेंगे -8 और बट्टे में a का मान कितना है, a का मान 4 है तो लिखेंगे 4। और सबसे पहले इसका मान तो सही करो, अल्फा का मान क्या है 0, अब प्लस में बीटा का मान क्या है -2, तो -2। अब -2 प्लस के 0 क्या हो जाएगा सर, -2 ही होंगे, बराबर में 4 दूना 8 -2 हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ गए -2 बराबर में -2। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आपने इसको समझ लिया। अब यहां से हम क्या करेंगे सर, क्या करेंगे, जो करना है वो करो ना, क्या दिक्कत है। इसको आपने सॉल्व कर लिया सर, तो ये हमारे पास क्या हो गया, जांच इसका सफल हुआ। एक और है, अल्फा इंटू बीटा पर जांच करो, c/a। अल्फा का मान 0 है, अगुने में बीटा का -2 है, c का मान क्या है, यहाँ पे c का मान 0 और a का मान कितना है 4 है तो 4 लिखो। -2 से 0 में गुना किया तो 0 बराबर में 0 में 4 से भाग देंगे तो 0, ये हमारे पास होंगे, है ना। अब यहां से क्या कर सकते हैं सर, देख लो, ये तो जांच हो गया, सफल हो गया, मतलब ये प्रश्न आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो आपने इसको सॉल्व कर लिया। मिलते हैं हाँ कहाँ, अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। नहीं, कुछ कहना है, कहना ये है
कि गूगलवा में सर्च कर लेना pankajstudycenter.com, वहां पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट आप दे सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।